वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे किसी धर्म या समाज को आहत पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सभी जाति एवं धर्मों के अनुसार मृतक के साथ अलग अलग संस्कार क्यों किए जाते हैं? वैसे तो मृतकों के साथ पेश किए जाने वाले तरीकों से हमारे सभ्य और असभ्य होने का पता चलता है। प्राचीन सभ्यता के अनुसार मृतकों के साथ अलग अलग तरह के संस्कार किए जाते रहे हैं, जैसे कि जलाना, दफनाना, मम्मी बनाकर रखना, उबालकर कंकाल बनाना, गुफा में रखना, जल में प्रवाहित कर देना, पशु पक्षियों के लिए रख छोड़ना इत्यादि। भले ही आज केवल दो तरह के ही संस्कार मिलते हों, जैसे कि जलाना और दफनाना, पर इसके रीजंस क्या रहे होंगे आपने शायद ही सोचा होगा। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही रहस्यमयी राजों से पर्दाफाश करते हैं, वो भी विस्तार से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मृतक शरीर के अंतिम संस्कार करने के तरीके विभिन्न सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म के आधार पर 7 प्रकार के व्यवहार किए जाते रहे हैं, जैसे कि जलाना, दफनाना, मम्मी बनाकर रखना, उबालकर कंकाल निकालना, गुफा के अंदर रखना, जल में बहा देना और पशु पक्षियों के लिए छोड़ाना। ये सारे अलग अलग व्यवहार वहाँ की सभ्यता और वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। जैसे कि भारत हिंदुओं के द्वारा किए जाने वाले दाह संस्कार यानी कि जलाना, वो इसलिए क्योंकि भारत के सभी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंगलों से मिली लकड़ी की अधिकता पर भी निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार कम वनस्पति वाले क्षेत्रों जैसे कि इराक, ईरान, अरब आदि देशों में दफनाने का तरीका इसलिए भी है क्योंकि इन देशों में रेगिस्तान अधिक है, वन एवं लकड़ी की कमी है। तो वहीं इंका सभ्यता ने बर्फ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में समतल जगह की कमी के कारण मृतकों को खोह या गुफा में उनका अंतिम स्थल बनाया जाता रहा। वहीं दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में जल के बहाव की प्रचुरता के कारण मृतकों को जल में बहाने का भी चलन रहा है। अब मैं आपको एक एक करके इन 7 संस्कारों के बारे में बताता हूँ। ममीकरण यानी कि मृतकों के मम्मी बनाकर रखना। मिस्र के अभिलेखागार के प्रमुख जाही हवास गीजा के पिरामिडों में मम्मी बनाकर रखे गए फराओं के शव के कारण फराओ साम्राज्य को आज भी एक रहस्य माना जाता है। ये सब लगभग 3500 साल पुराने माने जाते हैं। ये सब आज भी इन सब बातों के गवाह हैं कि शवों को एक केमिकल लेप लगाकर मम्मी बनाया जाता था और उन्हें इस धारणा के साथ रखा जाता था कि वे एक दिन जिंदा हो जाएंगे, पर आज तक ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है। मम्मीकरण सिर्फ मिस्र के ही नहीं बल्कि भारत, श्रीलंका, चीन, तिब्बत और थाईलैंड जैसे देशों में भी किया जाता रहा है। चीन और तिब्बत में तो आज भी कई हजार साल पुरानी मम्मियां मौजूद हैं। गुफा में रखना। इजराइल और इराकी सभ्यता के लोग अपने मृतकों को शहर के बाहर बनाई एक गुफा में रख छोड़ाते थे, जिसे बाहर से पत्थर से बंद कर दिया जाता था। इतिहासकार ये मानते हैं कि शवों को गुफा में रखे जाने की शुरुआत इराक और मिस्र देशों से हुई, जिसके चलते यहूदियों को उस दौर के अन्य कबीलों में गुफा में रखे जाने का प्रचलन शुरू हुआ। पशु पक्षियों के लिए छोड़ाना या गिद्धों को खिलाना। पारसियों में आज भी अपने मृतकों को न तो जलाया जाता है और न ही दफनाया जाता है। वे शवों को पहले से नियुक्त खुले स्थान में रखाते हैं और आशा करते हैं कि हमारे परिजन गिद्धों एवं पशु पक्षियों का भोजन बन जाएं। लेकिन आज के युग में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गिद्धों की संख्या में काफी गिरावट आ गई है। तब पारसियों ने एक नया उपाय ढूंढा। वे शवों को अपने नियुक्त कब्रिस्तान में रख देते हैं, जहां पर सौर ऊर्जा की बड़ी बड़ी प्लेटें लगी हैं, जिसके तेज से शव जलकर भस्म हो जाते हैं। दफनाना। दफनाए जाने को सबसे सभ्य तरीका माना जाता है, लेकिन क्या दफनाना धार्मिक रूप से सही है? वैसे तो दफनाए जाने की परंपरा भारत के वैदिक काल से चली आ रही है। आज भी हिंदुओं के साधु संत समाजों की समाधि दी जाती है। साधु संतों को दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उनको समाधि दी जाती है। भारत से बाहर प्रारंभ में यहूदी, चीनी और पारसी धर्म में मृतकों को गुफा में रखे जाने का प्रचलन हुआ। फिर यहूदियों ने दफनाए जाने की परंपरा की शुरुआत की। वैसे ही ईसाई धर्म में मृतकों को चर्च में रखा जाता था, यहाँ तक कि चर्च में मृतकों को रखे जाने का स्थान बन चुका था। फिर धीरे धीरे ईसाइयों में दफनाने का प्रचलन शुरू हुआ। पर क्या कोई पूजा स्थल पर शवों को रखना उचित था? कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे धर्मानुसार कब्रिस्तान भी अलग अलग हुआ करता है, जैसे हिंदुओं के समाधि स्थल। वैसे तो कुछ साधु संत हिमालय में भी अपना देह त्यागते हैं। इस्लाम के अलग कब्रिस्तान और बाकियों के अलग। दाह संस्कार। हिंदू धर्म में दाह संस्कार किया जाता है। वैसे तो हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म के लोगों को छोड़कर अन्य धर्म के लोगों को यह विभत्स तरीका लग सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में दाह संस्कार का प्रचलन प्राचीन काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म में केवल बच्चों एवं साधु संतों को ही दफनाया या समाधि दिया जाता है, बल्कि सभी को दाह संस्कार किए जाते हैं। वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है
कि उनके संस्कारों से जितनी जल्दी मुक्ति मिलेगी उनका अगला जन्म उतना ही आसान होगा। इसलिए दाह संस्कार के माध्यम से आत्मा को देह के प्रति आसक्ति समाप्त कर दिया जाता है और जब शरीर जलकर राख हो जाती है तो आत्मा को उस शरीर पर से ध्यान हट जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि दाह संस्कार से पर्यावरण के नुकसान से भी बचाया जा सकता है। जल में बहाना। दक्षिण अमेरिका के कई सभ्यताओं में अधिक जल राशि के नदियों एवं नदियों के प्रचुर बहाव के क्षेत्रों में मृतकों को जल में प्रवाहित कर उनका अंतिम संस्कार किया जाता रहा है। ये चलन कभी कभी भारत में भी मिलता है। गंगा में भी लाशों को बहाने का चलन रहा है। शवों को उबालकर कंकाल बनाना। प्राचीन काल में मैक्सिको के कुछ समाज के लोग शवों को कब्रिस्तान से निकालकर उसे उबालकर उसका कंकाल बनाकर रख लेते थे। ये शायद सबसे विभत्स तरीका रहा होगा। वैसे तो सभी धर्मों एवं समुदायों में अपने अपने परिजन के शवों को अलग अलग तरीकों से संस्कार का प्रचलन रहा ही है, लेकिन अगर विस्तार से अध्ययन किया जाए तो यह वहाँ के भौतिक स्थान, वातावरण एवं सक्षमताओं के हिसाब से अलग अलग समाज के अलग अलग संस्कार रहे होंगे। जो भी हो, वक्त के साथ हर धर्म के संस्कार बदलते भी रहे हैं और इसका गवाह कोरोना भी है। और ये आप भी जानते होंगे कि क्या कोरोना से मौत के बाद सभी धर्मों के लोगों को क्या उनके धर्मानुसार संस्कार हुए हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देते रहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।